कहानी शुरू होती है एक कार से जो हिरन को कुचल देता है। हिरन में ज़ॉम्बी वाला वायरस होता है और वो ज़ॉम्बी बन जाती है। सीन कट होता है, कहानी जाती है हमारे लीड एक्टर शीक वू की तरफ, जो अपनी वाइफ से कॉल में बात कर रहा होता है। वो अपनी वाइफ को छोड़ चुका होता है। उसकी वाइफ कहती है मेरी बेटी को मुझे दे दो। वो उस पर गुस्सा करता है। कहानी में हम आगे देखते हैं शीक वू अपने घर जाता है। उसकी बेटी कहती है मुझे मॉम के पास जाना है। वो कहता है ठीक है चलेंगे। शीक वो मॉम उसे समझाती है। वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी बेटी को लेके बुसान जाने लगता है। वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। हम देखते हैं एक वायरस से इम्पैक्ट लड़की ट्रेन में घुस जाती है। शीक अपनी बेटी से उसके शो के बारे में पूछता है। तभी एक आदमी टीटी से पूछता है टॉयलेट में कोई पागल है, उसे निकालने को कहता है। टीटी उसके पास जाता है, उससे टिकट पूछता है। वो कहता है सब मरने वाले। सीन कट होता है, वो लड़की ज़ॉम्बी बन रही होती है। तभी उसे टीटी पूछती है मैम क्या हुआ आपको। वो कंट्रोल रूम कॉल करती है और वो उसे काट लेती है। वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो दोनों ट्रेन में सबको काटते हैं। बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सीन कट होता है, शांग टॉयलेट जाती है। तभी शुआन कहता है बेटा इसमें मेरी बीबी है, आप दूसरे में चली जाओ। पूरी ट्रेन में बहुत सारे ज़ॉम्बी हो जाते हैं। सब अपनी अपनी जान बचाते हैं। शांग एक बूढ़ी औरत को अपनी चेयर दे देती है। शीक वू कहता है शांग ऐसे में अपने बारे में सोचते हैं और एक ऑफिसर को कॉल कर और कहता है सर हमें बचा लो। वो कहता है अगले स्टेशन में ट्रेन रुकेगी, वहाँ मैं तुम्हारे लिए आर्मी भेज दूंगा। सीन कट ट्रेन दूसरे स्टेशन में रुकती है। सभी लोग बाहर निकलते हैं। शीक वू अपनी बेटी को लेके जाता है। तभी वहाँ वो पागल आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, तुम्हारे लिए आर्मी आ रही है, और आर्मी वालों की ओर भागता है। शीक वू सॉन्ग से कहता है बेटा रुको मैं देखता हूँ। वो भी उसके पीछे जाता है और कमांडर का फोन आता है और कहता है मेरी आर्मी के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या आर्मी तुम्हारे पास आ गई। शीक वू देखता है कि वो सब ज़ॉम्बी बन गए होते। वो लोग वहाँ से भागते हैं। सीन कट होता है, बहुत से लोग शुआन के साथ जा रहे होते हैं। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हैं। वो वहाँ से भागते हैं। ट्रेन का ड्राइवर सबको बुसान ले जाने लगता है। शुआन देखता है सांग के पास कुछ ज़ॉम्बी जा रहे होते हैं। वो उनको मार के सांग को अपने साथ ले जाता है और सब लोग ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। टीटी कहता है अभी कुछ लोग रह गए हैं। एक आदमी कहता है चलो वो मर गए होंगे। जेनी कहती है मेरे दोस्त रह गए हैं। वो आदमी जबरदस्ती करता है। टीटी ट्रेन को चलाने को कहता है। ट्रेन चलने लगती है। शीक वू और शुआन दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन में चढ़ जाते हैं। शीक वू अपनी बेटी को कॉल लगाता है पर कॉल नहीं लगती है। स्वान अपनी वाइफ से पूछता है कहाँ हो। वो कहती है हम 13 नंबर बोगी में हैं और सांग भी हमारे साथ है, आप जल्दी आ जाओ और हमें बचा लो। जेनी का दोस्त कहता है 15 नंबर बोगी में सभी लोग हैं, उन्हें बचा के हम 15 नंबर वाली बोगी में चले जाएंगे। तीनों तैयारी करते हैं। सीन कट होता है, हम देखते हैं जेनी टीटी से कहती है मेरे साथी आ रहे हैं, दरवाजा खोल दे। तभी वो आदमी कहता है वो इम्पैक्ट होंगे, वायरस से उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। सीन कट कहानी में हम आगे देखते हैं शुआन शीक वू ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक टनल आता है और अंधेरा हो जाता है। ज़ॉम्बी अंधेरे में रुक जाते हैं। वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर बोगी के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो पागल पीछे छूट जाता है। शीक वू उसे लेने जाता है और उजाला हो जाता है। वो दोनों छुप जाते हैं। फिर दोनों लोग भागते हैं और अंदर जाते हैं। शांग और अपनी वाइफ को लेके 15 नंबर बोगी में पहुंचते हैं। शुआन दरवाजे को पकड़े होता है। एक ज़ॉम्बी का सर अंदर होता है। ज़ॉम्बी शुआन के हाथ पे काट लेता है। शुआन कहता है शीक वू तुम मेरी बीवी और अपनी बेटी को लेके जाओ, इनका ख्याल रखना। टीटी 15 नंबर बोगी का दरवाजा नहीं खोलता है। वो आदमी दरवाजे को पकड़ लेता है। शीक वू दरवाजा तोड़ता है। शुआन बहुत से ज़ॉम्बीज़ को रोक के रखता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी शुआन दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है और उस आदमी को मारता है। वो कहता है ये इफेक्टिव है। टीटी कहता है तुम लोग आगे वाली बुग्गी में जाओ। वो लोग आगे वाली बुग्गी में चले जाते हैं। एक बूढ़ी औरत उस बुग्गी का दरवाजा खोल देती है। वहाँ सारे ज़ॉम्बी घुस जाते हैं और सबको काट के ज़ॉम्बी बना देते हैं। टीटी और वो आदमी टॉयलेट में घुस जाते हैं। तभी ट्रेन रुक जाती है। ड्राइवर कहता है आगे रास्ता बंद है, हम दूसरी ट्रेन से जाएंगे, और वो उतरकर ट्रेन ढूंढने लगता है। कंट्रोल रूम फोन करता है पर वहाँ कोई फोन नहीं उठाता है। शीक वान सबको लेके उस ट्रेन की ओर जाता है। वो आदमी टीटी को
चारा बना के उस बोगी से भाग जाता है। तभी ड्राइवर ट्रेन को लेके आ जाता है। एक ट्रेन आग में जलती हुई आती है। शिक वू वहाँ बेहोश हो जाता है। जेनी अपने दोस्त के साथ एक बग्गी में फंस जाती है। वो शीशा तोड़ रहा होता है, तभी वो आदमी आ जाता है और जेनी को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है। ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। उस दोस्त उसके पास जाता है, जेनी उसे काट लेती है। सीन कट होता है। शिक वू को होश आ जाता है। कहानी में हम आगे देखते हैं वो आदमी भाग रहा होता है, ज़ॉम्बी उसके पीछे होते हैं। तभी ड्राइवर उसे बचाने आता है। वो ड्राइवर को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है। सीन कट हम देखते हैं ट्रेन उल्टी हो जाती है और ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं। पागल आदमी उनको रोकता है। शिक वू उन्हें बाहर निकालता है और ट्रेन की ओर भागता है। बहुत से ज़ॉम्बी उसका पीछा करते हैं। वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी ट्रेन में लटक जाते हैं। वो उन्हें पैर से गिरा देता है। तभी हम देखते हैं वो आदमी बाहर आता है और वो ज़ॉम्बी से इफेक्टिव होता है। वो शिक वू पे हमला करता है और उसके हाथ में काट लेता है। शिक वू उसे ट्रेन से फेंक देता है और स्वान की वाइफ से कहता है बुसान पहुंचने के बाद ये स्टॉप बटन दबाना। अपनी बेटी से कहता है इनके साथ रहना। उसकी बेटी रोती है। वो बाहर आ जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। कहानी में हम आगे देखते हैं वो दोनों बुसान पहुंच जाते हैं और टनल से जाते हैं। आर्मी उन्हें देखती है, उन्हें लेने जाती है।